तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एआई। मतलब हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरा सिलेबस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई किन किन फील्ड्स में यूज होता है और कैसे काम करता है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन इन एआई है एआई इन हेल्थ केयर। एआई इज यूज्ड इन द हेल्थ केयर सेक्टर फॉर डिसीज डिटेक्शन एंड मेडिकल डायग्नोसिस। अब देखो यार, एआई हेल्थ केयर फील्ड में डिसीज डिटेक्ट करने में और पेशेंट को डायग्नोसिस कराने में हेल्प करता है। अब यहाँ डायग्नोसिस का मतलब है डिसीज आइडेंटिफाई करना, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब देखो, एआई पेशेंट के रिपोर्ट्स और सिम्टम्स को एनालाइज करता है और डॉक्टर्स को फास्ट रिजल्ट देने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एआई एक्सरे या एमआरआई स्कैन चेक करके डिसीज को पकड़ना या सही से प्रिडिक्शन कर सकता है। अब बात करते हैं कि इनके यूजेस कौन कौन से होते हैं। तो हमारा फर्स्ट यूज होगा डिसीज प्रिडिक्शन। इसका मतलब है एआई फ्यूचर डिसीज का रिस्क प्रिडिक्ट कर सकता है, यानी पेशेंट के डेटा को एनालाइज करके डायबिटीज या हार्ट डिसीज का रिस्क बताया जा सकता है। एंड अब हमारा सेकंड यूज है मेडिकल इमेज एनालिसिस। इसका मतलब है कि एआई मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करता है, जैसे एक्सरे और सिटी स्कैन में डिसीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एआई। एंड हमारा थर्ड यूज है रोबोट असिस्टेड सर्जरी। इसका मतलब है एआई रोबोट सर्जरी में डॉक्टर्स की हेल्प कर सकते हैं, जैसे रोबोटिक मशीन ऑपरेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। हमारा लास्ट यूज है पेशेंट मॉनिटरिंग। एआई पेशेंट की हेल्थ को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकता है, स्मार्ट डिवाइसेस हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल को भी ट्रैक कर सकता है। एंड अब हमारा सेकंड आता है एप्लीकेशन एआई इन एजुकेशन। एआई इम्प्रूव्स दैट लर्निंग प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स स्मार्ट एजुकेशन सिस्टम्स। अब गाइस, इसका मतलब है कि एआई लर्निंग को इजी और स्मार्ट बनाता है। एआई स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड के अकॉर्डिंग कंटेंट को प्रोवाइड करता है, जैसे आजकल लर्निंग ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन लर्निंग एप्स पर्सनलाइज स्टडी मटेरियल देती हैं। अब बात करते हैं इसके यूज की। तो हमारा फर्स्ट यूज होगा इसमें ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है कि एआई बेस्ड एप्स ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करती हैं, जो कि आजकल आप देख ही रहे होंगे कि कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। एंड ये एप्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करती हैं कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड अब हमारा सेकंड यूज है ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम्स। इसका मतलब है कि एआई ऑटोमेटिकली आंसर्स चेक करता है, जिससे टीचर का टाइम वेस्ट नहीं होता। एआई एक वर्चुअल टीचर की तरह गाइड करता है। जो स्टूडेंट वीक होते हैं उन्हें एक्स्ट्रा टॉपिक में हेल्प देता है, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड अब हमारा लास्ट यूज है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट को उसके लेवल के अकॉर्डिंग लर्निंग मिलती है। एंड एआई स्टूडेंट की प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकता है। एंड अब बात करते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन की, एआई इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। एआई हेल्प्स बैंक्स प्रोवाइड सिक्योर एंड फास्ट सर्विसेज। अब इसका मतलब है कि एआई बैंकिंग सर्विसेज को फास्ट और सिक्योर बनाता है। एआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करता है और फ्रॉड को डिटेक्ट करता है। एंड अब बात करते हैं हम इनके यूजेस की, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉड डिटेक्शन, जो कि अभी हमने बात की। एआई फेक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है। अगर अनयूजुअल पेमेंट हो तो एआई वार्निंग दे सकता है। एंड सेकंड पॉइंट है ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट। इसमें एआई कस्टमर्स को ऑनलाइन हेल्प प्रोवाइड करता है, जैसे चैटबॉट्स बैंकिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब जो भी आप अपनी पेमेंट और बैंकिंग के बारे में पूछेंगे तो जो वो एआई चैटबॉट्स होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क एनालिसिस। एआई फाइनेंशियल रिस्क कैलकुलेट करता है, मतलब ऑनलाइन अप्रूव कराने से पहले कस्टमर डाटा एनालाइज होता है। एंड लास्ट पॉइंट है ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस। इसका मतलब है कि एआई ऑटोमेटिक कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 24 आवर्स चैटबॉट सर्विस अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ एप्लीकेशन की, एआई इन रोबोटिक्स। एआई इज used to make robots intelligent and capable of performing task automatically। अब इसका मतलब है कि AI रोबोट्स को स्मार्ट बनाता है ताकि वो ऑटोमेटिक काम कर सके।
मतलब रोबोट सेंसर्स और एआई लॉजिक का यूज करके डिसीजन लेते हैं। सेंसर्स मतलब डिवाइस जो सराउंडिंग्स को डिटेक्ट करती है अपने आसपास की। अब इसके यूजेस कौन कौन से होते हैं तो मैं एक बार ही मैं बता देता हूँ सारे। इंडस्ट्रियल रोबोट्स, मेडिकल रोबोट्स, मिलिट्री रोबोट्स, सर्विस रोबोट्स। मतलब फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल में रोबोट्स ऑटोमेटिक प्रोडक्शन करते हैं। एंड अब हमारा फिफ्थ एप्लीकेशन है एआई इन ट्रांसपोर्टेशन। एआई इम्प्रूव्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब इसका मतलब है कि एआई ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन को बेटर बनाता है। मतलब एआई ट्रैफिक डेटा एनालाइज करके बेस्ट रूट्स सजेस्ट करता है आपको। एंड इसके यूजेस कौन कौन से हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स। मतलब एआई कार्स को ऑटोमेटिकली ड्राइव करने में हेल्प करता है। एंड सेंसर्स और कैमरास रोड को डिटेक्ट करते हैं। एंड हमारा सेकंड यूज है ट्रैफिक प्रेडिक्शन। एआई फ्यूचर ट्रैफिक प्रेडिक्ट करता है। गूगल मैप जैसे एप्स ट्रैफिक अपडेट दिखाते रहते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट यूज है रोड्स ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है एआई शॉर्टेस्ट और बेस्ट रोड सिलेक्ट करता है आपके लिए, जिससे आपका फ्यूल और टाइम दोनों सेव रहता है। अब हमारा लास्ट यूज है नेविगेशन सिस्टम्स। इसका मतलब है कि एआई डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइक जीपीएस एप्स डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। मतलब आप जहां भी जाना चाहते हैं वहां आपको ये डिवाइसेस और एप्स हेल्प करते हैं। अब हमारा आता है सिक्स्थ पॉइंट, एआई इन एग्रीकल्चर। एआई हेल्प्स फार्मर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मॉनिटर क्रॉप्स। अब इसका मतलब है कि एआई फार्मिंग को स्मार्ट और प्रोडक्टिव बनाता है। मतलब एआई क्रॉप हेल्थ और वेदर कंडीशंस को मॉनिटर करता है, जिससे हमें मौसम की सही जानकारी मिलती है। एंड इसके यूजेस हैं क्रॉप मॉनिटरिंग, वेदर प्रेडिक्शन, स्मार्ट इरिगेशन, पेस्ट डिटेक्शन। मतलब एआई वेदर डेटा एनालाइज करके फार्मिंग डिसीजन में इम्प्रूव करता है। अब हमारा आता है सेवेंथ एप्लीकेशन, एआई इन ई कॉमर्स। इसका मतलब है एआई इम्प्रूव्स ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस। मतलब एआई ऑनलाइन शॉपिंग को बेटर और स्मार्ट बनाता है, जिससे एआई यूजर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। एंड इसके यूजेस कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला हमारा है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, सेकंड है कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स, थर्ड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लास्ट है ऑनलाइन एडवर्टिंग। अब इसका मतलब है कि Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स रिकमेंडेड प्रोडक्ट शो करते हैं। अब यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है स्टॉक को मैनेज करना। अब आता है हमारा एट्थ एप्लीकेशन, एआई इन गेमिंग। एआई इज यूज्ड टू क्रिएट इंटेलिजेंट गेम कैरेक्टर्स एंड इम्प्रूव्स गेमिंग एक्सपीरियंस। अब इसका मतलब है कि एआई गेम्स को ज़्यादा रियलिस्टिक और इंटरेस्टिंग बनाता है, जिससे गेम कैरेक्टर्स प्लेयर के एक्शंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। एंड इसके यूजेस हैं स्मार्ट अपोनेंट्स, गेम प्रिडिक्शन सिस्टम, रियलिस्टिक गेम प्ले। मतलब रेसिंग और शूटिंग गेम्स में एआई अपोनेंट्स स्मार्ट मूव्स यूज करते हैं। एंड अब हमारा नाइन्थ एप्लीकेशन है एआई इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि NLP। एआई हेल्प्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। अब इसका मतलब है कि एआई कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझाने में हेल्प करता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाई है जो लॉन्ग फॉर्मेट में है। अगर ये टॉपिक भी अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या आपको पढ़ाया जा रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। वरना अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये टॉपिक भी मिल जाएगा। अब देखो, NLP का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब एआई टेक्स्ट और वॉइस को प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल गूगल ट्रांसलेट और वॉइस असिस्टेंट्स NLP यूज करते हैं। एंड अब उसके यूजेस हैं जैसे लैंग्वेज ट्रांजैक्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट्स। अब यहाँ स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब ह्यूमन वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को बोला जाता है। एंड अब हमारा लास्ट एप्लीकेशन आता है एआई इन सिक्योरिटी एंड डिफेंस। एआई इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड डिफेंस सिस्टम। अब इसका मतलब है कि एआई सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट बनाता है, जिससे एआई सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्ट करता है और अलर्ट्स जनरेट करता रहता है, जिससे सिक्योरिटी सिस्टम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। एंड इसके यूजेस हैं जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, साइबर सिक्योरिटी, सर्वाइलेंस सिस्टम, थ्रेट डिटेक्शन। अब यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इंसान का फेस आइडेंटिफाई करता है। एंड साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम को हैकर्स से प्रोटेक्ट करना।
तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आपको ये सारे एप्लीकेशन समझ में आ गए हैं और इन्हें आप अच्छे से नोट्स भी कर लेना, क्योंकि जब आपका एग्जाम हो तब आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं एक छोटी सी समरी बोल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, एआई का यूज हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग, रोबोटिक्स और ट्रांसपोर्टेशन जैसे बहुत से फील्ड्स में होता है। एंड एआई का मेन गोल होता है काम को फास्ट और स्मार्ट और एक्यूरेट बनाना, जिससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एंड एआई ह्यूमंस की हेल्प करता है और ऑटोमेशन इम्प्रूव करता है। एंड आप आज के टाइम में तो देख ही रहे होंगे कि एआई ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। मतलब हर इंडस्ट्री में एआई का यूज हो ही रहा है। तो एक कमेंट कर देना वीडियो आपको कैसी लगी, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।